मथुरा जाली नोट छापकर देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय 3 जालसाज गिरफ्तार। 1,50,000 रुपये जाली नोट और नोट छापने के सिक्योरिटी पेपर किए बरामद। मथुरा रेलवे जंक्शन से हुई जालसाजों की गिरफ्तारी। चाइना से मंगाते थे ऑनलाइन नोट छापने के सिक्योरिटी पेपर, देश के अलग अलग हिस्सों में करते थे नकली नोटों की सप्लाई। ट्रेन का कोच अटेंडर धर्मेंद्र भी था गिरोह का सदस्य। धर्मेंद्र, कलीमुल्लाह, मोहम्मद तकीम किए गिरफ्तार। बनारस से 500 के नोटों की गड्डी लेकर सप्लाई के लिए जा रहे थे कोटा राजस्थान। जाली नोटों की तस्करी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी पुलिस। जीआरपी पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपी कलीमुल्लाह ने बताया कि मैं टैक्सी चलाने का काम करता हूं। उसी दौरान मेरी मुलाकात सनाउल से हुई। सनाउल ने बताया कि हम लोग जाली नोटों का कारोबार करते हैं। हम पश्चिम बंगाल से जाली नोट लाकर अलग अलग राज्यों में सप्लाई करते हैं, जिससे अच्छा खासा मुनाफा होता है। कलीमुल्लाह ने अपने भांजे सिविल इंजीनियर मोहम्मद तकीम को भी जाली नोटों के काम में शामिल कर लिया। पश्चिम बंगाल दूर पड़ता था, इसलिए हम लोगों को सनाउल ने बताया कि तुम लोग चाइना से ऑनलाइन बुकिंग कराकर जाली नोट छापने का सिक्योरिटी पेपर लगाकर रौनक उर्फ मुकेश से मिलना, वह तुम्हें नकली नोट छाप कर दे देगा। हमारे हर राज्य में एक संगठित गिरोह है जो जाली नोटों को चलाने का कार्य करता है। हम लोग कई बार जाली नोटों को लेकर कोटा गए थे। उसी दौरान हमारी मुलाकात ट्रेन के कोच अटेंडर धर्मेंद्र से हुई, जो कि हमारे साथ मिलकर सिक्योरिटी पेपर नकली करेंसी को एसी कोच के कंपाउंड में छुपा कर लाने ले जाने में मदद करता था। पुलिस से बचकर अन्य राज्यों में जाली नोटों की सप्लाई करते हैं। हम लोग भारी मात्रा में जाली नोटों को चला चुके हैं और अभी तक पकड़े नहीं गए, जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा मिला है। वहीं एसपी जीआरपी मुश्ताक ने बताया कि मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। जालसाजों की कब्जे से 1,50,000 और नकली नोट छापने का सिक्योरिटी पेपर बरामद किया गया है। जालसाजों का एक संगठित गिरोह है जो अलग अलग राज्यों में नकली नोट छापने और चलाने का कार्य करता है। पकड़े गए जालसाजों और नकली नोट छापने चलाने वाले नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। नॉर्मल चेकिंग के दौरान जो है 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम, एक का नाम कलीमुल्लाह है, दूसरे का मोहम्मद तकीम है और तीसरे का धर्मेंद्र है। जो कलीमुल्लाह और तकीम है ये लोग राजस्थान के हैं, सवाई माधोपुर के और कोटा के, और धर्मेंद्र जो है ये बिहार के पटना कटिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से 1.5 लाख रुपया जो हमारा जाली करेंसी नोट है 500 रुपये का, वो बरामद हुआ है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बरामद हुआ है इनके पास से, जो हमारा सिक्योरिटी पेपर होता है वो भी बरामद हुआ है इनके पास से, जो कि ऑनलाइन तरीके से चाइना की एक कंपनी है उसके माध्यम से ग्वांगझोउ जगह से जो है वो ख़रीदा गया है। और उसमें जो हमारा सिक्योरिटी थ्रेड है जिसमें भारत और आरबीआई लिखा रहता है और जो वाटर मार्क है वो भी उस पेपर पे लगा हुआ है। तो ये पूरा एक संगठित इन लोगों का गिरोह है, जिसमें कुछ मालदा के लोग इसमें शामिल हैं, साथ ही कुछ बनारस के लोग भी शामिल हैं, जो कि बड़ी मात्रा में जो सिक्योरिटी पेपर है वो चाइना से मंगाते हैं और भारत के अलग अलग जगहों पे इसकी छपाई करते हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में इसकी खपत जो है वो करते हैं। तो उसी में इनमें 3 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। और साथ ही जो अन्य अभियुक्त हैं उसके लिए हमारी जीआरपी की टीमें जो हैं अलग अलग जिलों में अभी उनके लिए उनको अरेस्ट करने के लिए प्रयास जो है वो कर रही है। सर ये कहाँ से अरेस्ट किया? कहाँ से गिरफ्तारी? ये अभी मथुरा जंक्शन से अरेस्ट किए गए हैं तीनों। तो कैसे पकड़े गए? क्या ये लोग रेलवे का इस्तेमाल करते थे नकली नोटों को लाने ले जाने में? हाँ बिल्कुल, इसमें जो कोच अटेंडेंट है उसका यही रोल रहता था कि जो भी ये लोग जैसे बनारस से या मालदा से कभी इनको करेंसी नोट लेकर के आना होता था तो कई बार ये लोग कोच अटेंडेंट को दे देते थे ताकि उसके ऊपर डाउट ना हो, और फिर उसके माध्यम से जहाँ पर भी इनका डेस्टिनेशन होता था वहाँ पर ये अपना जो कैश है वो ये लोग उतार लेते थे। सर ये लोग सप्लाई करने वाले हैं, छापने वाले हैं? नहीं, ये अपना खपत करने वाले हैं। ये बनारस से लेकर के कोटा जा रहे थे। ठीक है। छपाई करने वाले जो गैंग है उसके लिए हमारी टीमें जो है अभी काम कर रही है। बहुत जल्दी ही हम उन लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। इस पूरे गिरोह में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? अभी तो एग्जैक्ट मैं आपको डाटा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं। जो कुछ नाम हमारे पास आए हैं उनका हमने उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हैं उन सब की मदद से सभी गिरोह के एक एक व्यक्तियों के बारे में हम लोग सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। क्या लोकल स्तर पर मथुरा का कोई इसमें संबंध है? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे ही कुछ भी इसमें होता है डिटेल, जो भी फर्दर कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कोच अटेंडेंट इसमें जो है वो खपत करने में उनका भी रोल था जिसमें उनको अरेस्ट किया गया।